बेसिकली इसका मतलब हम कैसे इन्फर कर सके ये मार्केट में डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा 2025 में सेक्टर्स या आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। वेल दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राइट शख्स, अगेन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, नन अदर देन विभोर वार्ष्णेय। कैसे हो विभोर? मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। ये सीधे मुद्दे पे चलता हूँ। बजट आया अभी कुछ दिन पहले। आपको उसमें क्या दिख रहा है? व्हाट इज हाउ डू यू सी द फ्यूचर नाउ इंडियन सेक्टर्स, इंडियन इकोनॉमीज? मैं आपसे समझना चाहता हूँ और इसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी फ्लो में। इस बार मैंने एक नोटिस करा था कि जब ये डिस्कशन हो रहा था, मैं टीवी पे देख रहा था, एआई के बारे में बहुत ज्यादा एक एम्फेसिस दिया गया है। तो दोनों को फ्लो में आप थोड़ा सा प्लीज समझाइए। बजट को जो मैं रेटिंग दूँगा वो रहेगी कहीं 7.5 8 के आसपास। क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला कि भैया हम ऑलरेडी इन पे इतना काम कर चुके हैं। अब थोड़ा-सा इनको फोकस हटाकर बाकी जगह पे शिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा। एक आया सबसे पहले मैडम ने, जैसे आपने एआई की बात करी, तो उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 बार एआई वर्ड बोला। तो वो एक इंडिकेशन क्लियर था कि भैया अब हम भी दुनिया से पीछे नहीं रहने वाले। जो ये चाइना का बार-बार डीप सीक, डीप सीक, डीप सीक आ रहा है, हम भी टक्कर देंगे उनको। तो आज नहीं तो कल इंडिया भी अपना एआई बनाएगा। चैट जीपीटी टाइप्स, इस टाइप से एक फ्लो बनाएगा। तो एआई पर फोकस रहेगा। इससे रिलेटेड जितनी कंपनीज रहेंगी, अब पहले तो मैं व्यूअर्स को ये समझाना चाहूंगा, एआई एक कोई मोबाइल ऐप नहीं है। ये मोबाइल ऐप के पीछे का जितना डेटा है ना, उस डेटा को भरने के लिए जो सर्वर्स चाहिए, ओके। ताकि आप 1 सेकंड में कुछ भी सर्च करो। फॉर एग्जांपल आप एआई में जाकर लिखो कि भई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें, या कुछ भी सवाल पूछते हो आप, तो वो आपको 1 सेकंड में आंसर इसलिए दे पाता है क्योंकि बैकएंड में सर्वर का फ्लो इतना तेज है कि 1 सेकंड में आंसर आ जाए। तो उसको सर्वर्स लगेंगे, पावर चाहिए पूरे टाइम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट की राउटर लगेगा, वो लैन केबल्स वगैरह लगेंगी। तो ये पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। पहले एक इसी वरुण बेवरेज क्योंकि दिमाग में क्यों आया, जनवरी में आप 3 साल पहले चले जाओ। ठीक है। जनवरी में आप जैकेट पहन के यूँ ज़्ज़ करते थे। अब आपने हाफ स्लीव पहन रखी है, करेक्ट। तो आपको गर्मी लग रही है। जनवरी में ये हाल है, सोचना मई-जून में क्या हाल होगा? करेक्ट। भस्म होने की कगार से एक दूर रह गए हम। तो कोल्ड ड्रिंक तो बिकेगी ना। जो सड़क पे आ रहा है, जा रहा है, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये हेल्थ के लिए कैसी है। भाई मुझे इस टाइम कुछ ठंडा पीना है। पेप्सी वाला पानी भी बनाता है, कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है, राइट? आइस टी वगैरह में भी कूद रहा है। तो धीरे, 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 धीरे वरुण बेवरेज मैनेजमेंट अच्छी है, थोड़ा-सा डिप आया क्योंकि सीज़न नहीं है अभी। दिसंबर क्वार्टर पता है, दिसंबर में कितनी कोल्ड ड्रिंक बिक जाएगी, बट ये वापस से ऊपर जाएगा। तो कंज्यूमर स्टॉक्स वगैरह ऊपर जाएँगे। देवयानी है कंज्यूमर स्टॉक्स में, सफायर है कंज्यूमर स्टॉक्स में, बट ये अलग हो गया। अब जो ये चीज़ें कलेक्टिवली बेच रहा है, एग्रीगेटर जिसको हम बोलते हैं, वो भी ऊपर जाएगा। डीमार्ट करेक्ट। अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। जी। सबको पता है भाई, आर के दमानी की एक मैनेजमेंट बोला जाए, इनसाइट्स अच्छी हैं, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। सेक्टर का पार्ट है, गया है, नीचे आएगा, वेल्थ क्रिएट करी है, अब तो एफएनओ में भी आ गया। बिल्कुल। विशाल मेगा मार्ट अभी आईपीओ आया, अच्छा क्यों खोला? क्योंकि वो डी मार्ट को टक्कर दे पा रहा है। जी। तो ये हो गई कंज्यूमर स्टॉक्स और एआई की। मैं समझना चाहता हूँ आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए 2 व्यू हैं यहाँ पर, और दोनों व्यू बुलिश की तरफ हैं। 2 रीज़न है उसके। हम्म। पहला, अगर आप नोटिस करोगे, हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देते हैं। हर साल बढ़ा रहे हैं। 8-10% 8-10% कहीं नहीं गया, और ये बोल देता है कि भैया महंगाई बढ़ रही है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि इंश्योरेंस का क्लेम तो बढ़ ही रहा है। अब बजट में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 100% एफडीआई कर दो, तो मनी इनफ्लो होगा ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो मनी इनफ्लो वगैरह होगा। इन 2 की वजह से, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अच्छी बात बोलूँगा कि जो लोग लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाओ, लोग बोलते हैं कि भैया इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहा कि मुझसे खरीदो, मुझे एजेंट बनाओ, जो एक अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। कई लोग हैं, वो क्लियरली बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस लो, आपके बेनिफिट के लिए ही है ना। भैया आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लो, मेडिकल एज इन, या फिर आप टर्म इंश्योरेंस लो, एलआईसी पॉलिसी वगैरह हो गई, आपके ही मुसीबत में काम आने वाली है। बिल्कुल। जब आप जाओगे तो फैमिली के लिए कुछ तो छोड़ कर जाओगे, जी। उस चीज़ की वजह से। गॉट इट, गॉट इट। सो यू आर बुलिश ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर।